बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एनटीएस के हवाले से जो वैक्सीनेटर्स की जॉब्स आई हैं, और उसके अंदर मैंने 2 वीडियोस पहले भी बनाई थी। और आज जो है मैं स्पेशली वो एमसीक्यूज़ या वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए जो वैक्सीन से रिलेटेड हैं, और इसके 20 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, आप जब एनटीएस के जब वैक्सीनेटर की टेस्ट देंगे तो उसके अंदर 20 आपको सवाल मिलेंगे जो कि होंगे सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशंस के बारे में। तो उस हवाले से मैंने आज जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। ये राइटिंग और ये जो वर्ड्स हैं इनको आप पॉज़ करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी? क्योंकि मैं जो आपको बताऊँगा वो एक थोरो प्रोसेस होगा या थोरोली मैं आपको बताऊँगा, पर आप इसको वीडियो को पॉज़ करके इसके जो जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है जी? आज तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इस बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन की जाती हैं, यानी कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए हम वैक्सीनेशंस करवाते हैं। सबसे पहले आता है चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। अब चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी जिसे आप कहते हैं बचपन की, उसके लिए भी वैक्सीनेशन की जाती है। उसके बाद है पोलियोमिएलिटिस या पोलियोमिएलिटिस है, इस नाम की जो बीमारी होती है उसके लिए भी वैक्सीनेशन होता है। डायरिया ड्यू टू रोटा वायरसेस, रोटा जो वायरस है उसकी वजह से जो डायरिया होता है ना, उसके लिए भी वैक्सीन की जाती है। फिर डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया जो है ये इस बीमारी के लिए भी वैक्सीन की जाती है। उसके बाद जो है लिखा हुआ है पर्ट्यूसिस, और पर्ट्यूटिस या वूपिंग कफ़ जो होती है, वूपिंग कफ़, ठीक है, खांसी, उसके लिए भी जो है वैक्सीन की जाती है। तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लिखी हुई थी, उन चीज़ों के लिए भी यानी उन बीमारियों के लिए भी वैक्सीन की जाती है। अच्छा, उसके बाद है जो डायरिया ड्यू टू रोटा वायरस होता है, यानी रोटा एक वायरस है, उसकी वजह से जो डायरिया होता है तो उसके लिए जो वैक्सीन की जाती है। तो अब उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि रोटा जो वायरस है जिसकी वजह से मोशन होते हैं या वोमिटिंग होती है तो उसको डायरिया कहते हैं, ठीक है? और वो एक वायरस होता है, उस वायरस की वजह से होता है। और दूसरा है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जो है वो भी एक मूज़ी बीमारी है, ठीक है? जो कि एक ख़ास किस्म के जरासीम से की वजह से होती है। उस जरासीम का नाम भी इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर आप देखेंगे तो उस जो है जरासीम की वजह से, इस ख़ास जरासीम की वजह से ये जो डिप्थेरिया होता है इसकी भी वैक्सीनेशन की जाती है। अच्छा, डिप्थेरिया जो है वो तकरीबन 15 साल के कम उम्र बच्चों के मतलब के साथ ये बीमारी होती है, उसको उनको ये बीमारी होती है, जो डिप्थेरिया है। तो ये बीमारी जो है ये भी एक किस्म का जो है ना ख़ास जरासीम होता है, ठीक है? ये जो ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है इसको आप जो है ना पॉज़ करके इसकी स्पेलिंग और इसकी जो प्रोनंसिएशन है ये आप ख़ुद भी कंफर्म कर सकते हैं और इस हिसाब से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 2-3 जो रोटा वायरस की वजह से डायरिया का होना, डिप्थेरिया होना और डिप्थेरिया की जो बीमारियाँ हैं उसकी वजूहात क्या हैं वो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था कि कौन-कौन सी बीमारियों की वजह से हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, और उसके बाद उन बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत हमने जैसे जो रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है, तो उस वजह से क्यों, मतलब किस वजह से या कौन-सा जरासीम इसके अंदर या कौन-सा वायरस इसके अंदर होता है जिसकी वजह से वोमिटिंग भी होती है और डायरिया भी होता है। और फिर हमने डिप्थेरिया पढ़ा कि गले की एक खमूजी बीमारी होती है डिप्थेरिया, और डिप्थेरिया एक ख़ास किस्म का जरासीम है जिसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, उसकी वजह से होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये उसके बाद जो वैक्सीनेशन पहली जो स्लाइड थी उसके एंड में और भी जैसे टेटनस की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, नमूनिया की वैक्सीन होती है, इसी तरीके से मीज़ल्स है, टाइफाइड जो फ़ीवर है इसकी वैक्सीन होती है। ये सारी की सारी वैक्सीन्स जो हैं इन तमाम बीमारियों की वजह से करवाई जाती हैं। कुछ बचपन में होती हैं, कुछ बाद में होती हैं, मगर ये वैक्सीनेशन करवाई जाती है।
अच्छा, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस जो है, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, एक जरासीम की वजह से होता है, ठीक है? वो जरासीम का नाम है MY माइकोबैक्टीरियम। ये आप अगर इसको पॉज़ करके लिखेंगे तो माइकोबैक्टीरियम MYCOBACTRIUM, इस जरासीम की वजह से जो है ट्यूबरक्लोसिस होती है बचपन की, ठीक है? तो माइकोबैक्टीरियम ये याद रखिएगा, इनके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ को 2 तरह की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, वो कौन-सी हो सकती हैं? एक ये लिखी हुई है मिलियरी MILLIARY मिलियरी टीबी, ठीक है? मिलियरी टीबी ये पेचीदगी हो सकती है उस बीमारी की, ट्यूबरक्लोसिस की, या फिर टीबी और लिखा हुआ है मेनिंगिटिस, ठीक है? मेनिंगिटिस, तो ये भी पेचीदगी हो सकती है उस बीमारी के अंदर। जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके अंदर इस तरीके की पेचीदगियाँ, यानी 2 तरह की पेचीदगियाँ और भी बढ़ सकती हैं। या तो आप मिलियरी टीबी में मुब्तला हो सकते हैं, या फिर टीबी जो है मेनिंगिटिस के अंदर भी आप जो है, या जो बच्चा जो है वो मुब्तला हो सकता है। तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इन 3 स्लाइड्स के अंदर आपके साथ शेयर की है, और भी आगे जब शेयर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है? यानी आप खुद एमसीक्यूज़ बना के टेस्ट के हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो होती है पी PENTA, पेंटा वैक्सीन होती है, जिसे PVC और बी कहा जाता है, ठीक है? यानी जो रोटा वायरस, हमने डायरिया वाला वायरस पढ़ा था ना, जिसकी वजह से डायरिया और वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए जो वैक्सीन है वो पेंटा वैक्सीन, यानी PVC बी वैक्सीन, या उसे PV वैक्सीन भी कहा जाता है। और TT वैक्सीन, जो कि 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाती है। इनका ये बताया गया है कि रोटा वैक्सीन जो है, जो रोटा वायरस है उसकी वजह से जो वैक्सीन्स के नाम हैं वो बताए गए हैं। पेंटा है, PVC है, और वैक्सीन PV है, TT है, और इन सब को तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद TCV जो है, जो वैक्सीन होती है वो मीज़ल्स के लिए होती है, ठीक है? और मीज़ल्स के लिए और भी वैक्सीन होती है, BCG होती है, और PCVB होती है, या 13 जो लिखा हुआ है वो होता है। मतलब ये वैक्सीन्स के नाम हैं। इन वैक्सीन्स को खोलने के बाद 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो मीज़ल्स की वैक्सीन्स हैं, जिनका नाम ये लिखा हुआ है, TCV है और भी है, BCG है, तो इनको खोलने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इनको वैक्सीन को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने 4 यहाँ पर आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ और भी बहुत सारी वैक्सीन्स की स्लाइड्स जो है आपके लिए लेकर आऊँगा। अब इनमें से आप जो कम से कम भी 20 एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, जो हमने आज इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, तो इसके मुताबिक, और ये 20 एमसीक्यूज़ वहाँ पर आपको वैक्सीनेटर की जॉब के लिए लाज़मी दिए जाएँगे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वैक्सीनेशंस के हवाले से होंगे। ठीक है, तो आज हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है वायरसेस के, पहले तो ये पढ़ा कि कौन-कौन सी बीमारियों की वजह से वैक्सीन की जाती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।